हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। जिस तरह आप लोगों ने बेदर्दी से उसको घर से निकाला है वो मैंने अपनी आंखों से देखा। आप कैसे छुपा सकती हैं इसे? और तुम ये पहन कर आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा की हर चीज पे तुमने कब्जा कर लिया। लाओ मुझे दो। और महविश बाजी के बारे में जरा सोच। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन महविश बाजी की पूरी सल्तनत दाव पे लगी। और कल रात तो हम सब ने ही ये देख लिया। ये रात फातिहा दे गया था, जब तुम्हें रात छोड़ने आया था ना तब दिया। क्या करती बेटा, मैं तो लेना नहीं चाह रही थी लेकिन जबरदस्ती थमा गया। ये ज्वेलरी बॉक्स है। क्या हो गया है हाला तुम्हें? जो चीज तुम्हारी थी नहीं उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही? और वैसे भी इतना सब कुछ है तो तुम्हारे पास। क्या है मेरे पास? गिनती की 4 चीजें हैं, वो भी खाला ने पता नहीं किस नीयत से दी थी। और जो चीजें उन पे भी महविश बाजी की नजर। क्या मतलब? मतलब महविश की तुम्हारी चीजों पे नजर। तुम्हें फातिहा ने जो सेट दिया था उसका अफसोस है। ला दूंगा वैसा सेट। कहां से लाएंगे? हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? और आप फातिहा भाई नहीं। यही फर्क है तुम में और सारा। उस बेचारी ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया इस घर में, लेकिन एक बार भी कुछ नहीं कहा। ये है फर्क तुम में और सारा। सारा सारा सारा, हर बात में सारा कहां से आ जाती है हमारे बीच में? आपसे तो बात करना ही फजूल है आज। दम नहीं है तुम्हारे हाथों में। हाला जब मेरी टांगे दबाती थी ना तो मजा आ जाता था। बस हडरामी है। चलो सही तरह करो। ये क्या ड्रामा हो रहा है? उठो चलो घर का काम करो। सारे काम आधे में पड़े हुए, किचन गंदा हुआ है, झाड़ू भी नहीं लगाई तुमने। मैंने इसे रोका हुआ है। मेरी टांगों में दर्द हो रहा था, मैंने कहा पहले जरा टांगे दबा दो फिर कर लेना काम। खाला आपके तो हर वक्त दर्द होता है, कभी सर में, कभी कमर में, कभी पैरों में। आप ऐसा करें, पेन किलर अपने पास रखा करें, बहुत मुफीद रहेगा। इसको क्यों बिठा लेती हैं? सारा घर सर पे आ जाता है, सब काम आधे में रखे हुए। तुम क्या देख रही हो? चलो जाओ। तुम भी तो घर में हो, किचन के काम तुम भी कर सकती हो। शादी से पहले तो सारे घर का काम करती थी और अब तुम्हारा दिमाग पहुंच गया 7वें आसमान पर। किसी भी काम को हाथ लगाना जैसे हराम हो तुम्हारे सामने। खाला, मेरे शौहर ने माजी मेरे लिए रख के दी। माजी की बातें मत कीजिए आप। और माजी की बात करेंगे ना तो माजी में सारा को आपने इतना तंग किया है ना, आशिर को लग गया पता ना तो बताएंगे सही से, गुस्सा हो जाएंगे और फिर कभी मानेंगे भी नहीं। बस बकवास बंद करो, अपनी जुबान चला रही हो मेरे सामने। हाँ चलो दफाओ यहां से, दफाओ मेरे सामने से। अम्मी
ये सलूक करती हैं आप हाला के साथ? हाला ने मुझे पहले बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। लेकिन अब आशिर, देख रहे हैं ना आप, मैं क्या कहूं? मुझे अफसोस है कि मेरे घर का माहौल ऐसा है। बदतमीज लड़की, अपनी औकात भूल गई है। सलमान साहब, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप फातिह साहब के घर लेकर जाइए। ठीक है। और उनसे साइन करवा के लाते मुझे। ठीक है सर। ओके। और प्लीज मानी को भेजा जाए मेरे पास। जी विष्णु। यस प्लीज। यस सर। हाँ मानी, बैठो प्लीज। थैंक यू। यार एक बात तो तय है कि हमारा फातिह बहुत लकी है कि उसे हमेशा तुम जैसे ईमानदार लोग मिल जाते हैं, जबकि वो खुद कतई ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप जहांगीर सर? वो तो बहुत मुखलिस और अच्छे इंसान है। इनफैक्ट उन जैसा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। जानता हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार। देखो तुम जानते हो फातिह मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं, मेरा कजन भी है, और हम लोगों में इस किस्म का मजाक, इस किस्म की बातें चलती रहती है। लेकिन रियली मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। That's like a good boy. Keep it up. क्या मजाक तो नहीं कर रहे ना? इस दफा बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। बस तुम इसी तरह काम करते रहो ताकि तुम बहुत तरक्की करो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया सिर्फ कि जो हमारा नया कंसाइनमेंट जाने वाला है उसकी क्या अपडेट्स है? जी सर, वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी आगे। गुड, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। शाबाश, अपना काम ऐसे दिल लगा के करो, बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सर। जाओ काम करो, शाबाश। हैंडसम, फिर कहीं जा रहे हैं आप? अभी तो बाहर से आए हैं, जरूरी काम है। हाँ जरूरी काम है। मैं भी आऊं साथ? कितने दिन हो गए हम साथ इकट्ठे नहीं गए। अभी हाला और आशिर की दावत पे तो गए थे, क्या हो गया, तुम्हें भूल गई हो? That was the worst day of my life. बहुत बुरा लगा मुझे। तुम लोगों ने सारा के साथ बहुत बुरा किया, तंग दिली का मुजाहरा किया तुमने उसके साथ। वो तो हाला ने बात बढ़ाई थी, बेवकूफ है, कम अकल। I'm sorry। मैंने सोचा है कि अब मैं अम्मी के घर कम जाया करूंगी। अपने मसले मसाइल खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? जो मर्जी करो। मैं भी साथ आऊंगी। कहाँ? मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाह रहा। ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो, समझी तुम? फातिह, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जो कुछ भी किया मेरे और मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। खास तौर पे मानी के लिए। You don't have to mention. मानी ने कहीं ना कहीं तो जॉब करनी थी, मेरे ऑफिस में कर ली, कौन सी बड़ी बात है? हमारे लिए ये बड़ी बात है। ये कोई आम चीज नहीं है जो आपने हमारे लिए की है। आप कोई और बात कर सकते हैं? इसी तरह शर्मिंदा करती रहोगी मुझे? अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
चाहता हूँ हम अच्छे दोस्त बन जाए। समझ सकता हूँ कि हमारा माजी इस बात की इजाजत नहीं देता। मैंने बहुत तकलीफें, बहुत दुख दिए तुम्हें, लेकिन फिर भी माजी को तो ना ही दोहराए तो अच्छा है। और आपसे ज्यादा तकलीफ देने वाले लोग मेरी जिंदगी में आके जा चुके हैं, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात। मैं कई दफा सोचता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास है कि शायद तुम्हारे और आशिर के रिश्ते को बचाने में मैं कुछ कर सकता था। जैसे कि फातिमा आपको बता चुकी हूँ, मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। हम दोस्त बन सकते हैं। अच्छे या बुरे ये वक्त ही फैसला करेगा। मुझे इस सुन के बहुत खुशी हुई है। एक और रिक्वेस्ट है। जी कहिए। तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं फातिह, मैं अब आपका ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकती। क्यों? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम करना क्या चाहती हो? मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं फैशन डिजाइनिंग की तरफ कुछ करूं। शौक भी था, मगर कभी ये शौक पूरा ही नहीं हो सका। अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं फातिह, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, आई इंसिस्ट। तुम अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसमें। आई विल गिव यू सम लोन, और जब भी जो प्रॉफिट आएगा तो मेरा लोन वापस कर देना। हाँ, लेकिन प्लीज, आपने बहुत एहसानात किए हैं हम पर। मैं अब मजीद आपकी मदद नहीं ले सकती हूँ। नहीं, तुम मुझे जानती हो, आई एम अ बिजनेसमैन। फॉर मी बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। मेरे ख्याल में तुम मेरे से लोन लो, अपना बिजनेस शुरू करो। व्हेनेवर द प्रॉफिट्स आर देयर, मेरा पैसा तुम वापस कर देना। प्लीज से यस। प्लीज। ओके। थैंक यू। बेहोश हो गई थी। ये तो हमें नौकरों ने बताया तो हम पहुंच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, वरना पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। अच्छा, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। देखिए, आप ऐसे करें कि आप इसको अपने घर ले जाएं, इसलिए कि आपको देखिए बिल्कुल ठीक हो जाती। तुम जाओ, चली जाओ अपनी माँ के घर। फातिह, किस तरह बिहेव कर रहे हो तुम? फातिह महविश बीवी है तुम्हारी, उसका ख्याल रखा करो। कंडीशन देखिए तुमने उसकी। अच्छा, तुम मुझे बताओगे कि बीवी का ख्याल कैसे रखा जाता है? वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।
क्या हुआ महविश? क्या हाल बनाया हुआ है अपना? बहुत डल लग रही हो, क्या बीमार हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी लेजी फील कर रही थी वेदर चेंज की वजह से, मौसम का असर है। या फिर फाते भाई का? मुझे ये कहना मुनासिब तो नहीं लग रहा था, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो तो मैं कहे बगैर रह नहीं सकती। फाते भाई कुछ अच्छा नहीं कर रहे। क्या क्या किया फाते ने? क्या जानती हो तुम उनके बारे में? बताओ भी ना। तुम वाकई अनजान हो? मतलब उनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, पागल हुए फिर रहे हैं उसके पीछे। हर वक्त वो लड़की उनके साथ होती है। नहीं, वो तुम्हें गलत फहमी हो रही है कोई। उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सी लड़कियां हैं, उन सबसे दोस्ती है उनकी। गलत फहमी होगी बिना तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी आंखें खोलो महविश, और मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। फाते भाई तो वैसे भी, खैर समझाना मेरा काम था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ। ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई जो माँ का फोन उठाने की भी तौफीक नहीं हो रही। बेटियां तो माँ की इतनी हमदर्द होती हैं, ख्याल रखती हैं अपनी माँ का, और एक मेरी बेटी है, मैं इसके लिए परेशान हो रही हूँ और ये कि फोन ही नहीं उठा रही। हेलो, फातिहा से बात कराएं। फातिहा सर तो ऑफिस में नहीं है मैम। कहाँ गए हैं? मेरा मतलब है कोई मीटिंग है उनकी? जी आज उनकी कोई मीटिंग नहीं थी, वो आज ऑफिस आए ही नहीं है। ऑफिस भी नहीं आए? क्या मतलब है? शायद अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से आज वो नहीं आए। पर्सनल मसरूफियत? कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं जिंदगी बहुत बेमानी गुजार रहा हूँ। जो चाहा पा लिया, जब चाहा छोड़ दिया। सारा मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। मैंने सारी जिंदगी अपनी फिक्र की है। मुझे हमेशा अपना ख्याल रहा है, कभी भी किसी और का नहीं रहा। हमेशा अपने बारे में सोचा मैंने। मुझसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है? क्या? देखिए, आप में कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान मौजूद था, और ये सच है। तुम समझती हो मैं अच्छा इंसान हूँ? मैं यही दुआ करती हूँ और यही उम्मीद कि आपका असल भी यही हो। या मेरे अल्लाह, कुछ भी नहीं है। हाला, 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 इधर आओ। क्या हो गया है? आज कुछ पकाया नहीं तुमने? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना क्यों नहीं बनाया? आपको इतनी भूख लग रही तो आशीष से कहिए कुछ ले आएंगे आपके लिए। या मेरे अल्लाह, 1000 बार कह चुकी हूँ तुम्हें मैं कि ये बाजार के खाने मुझसे नहीं खाए जाते, इतना तो तेल होता है उनमें। तो तुमने कुछ नहीं बनाया। ऐसा करो कि मुझे थोड़ा सा दलिया बना के दे दो। अब दलिया तो इतना आसान होता है, आप खुद भी बना सकती हैं। तौबा है अल्लाह, तुमसे तो बात करना फजूल है। अम्मी, क्या हुआ? महविश के घर से फोन आया, वो बेहोश हो गई है, चले मेरे साथ। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया महविश को? मैं भी चलती हूँ।
नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो थकन से ना थोड़े चक्कर आ गए थे, इसलिए मुलाजमों ने आपको बेकार में तंग किया है। इधर देखो मेरी तरफ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो चेहरा तो कितना उतरा हुआ है और आंखों के नीचे हल्के आ गए। वो फाते को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? कहाँ वो तैयारियों में मसरूफ है, जल्दी चले जाएंगे। अब ये बैठे बैठाए तुम लोगों को बाहर जाने का क्या प्लान हो गया? कोई खास बात है? अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, हमने बाहर जाने का फैसला कर लिया है। मुझे फाते को यहाँ नहीं आने देना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि बात कुछ और ही है जो महविश बाजी हमें बता नहीं रही। आखिर क्यों? हम तो आपके अपने ही हैं ना। मुझे क्या जरूरत है छुपाने की? हाँ, बेकार के अंदाजे मत लगाओ तुम। आप तो फजूल में गुस्सा हो रही हैं। मेरे तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, नौकर चाकर तो आपके आगे पीछे घूमते हैं, फिर भला समझ में नहीं आई बात। क्या बके जा रही हो? खामोश हो जाओ। देख रहे हो तुम, शादी के बाद बिल्कुल इसको तमीज अदब कुछ नहीं रहा। अच्छा आहिस्ता बोलो, क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? लोग तो बोलते ही रहते हैं ना। आशिर तुम फाते को फोन करो ना, उसे बताओ कि महविश की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से घर पहुंचे। कोई जरूरत नहीं है, उनका फोन काफी देर से बंद है। तुम करो करो करो। मैं ट्राई करके देखता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखो, ज्यादा काम मत करो, बीमार पड़ जाओगे। थकावट क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा शौक पूरा हो रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि इतना सारा वक्त मैंने यूं ही जाया कर दिया, लेकिन फिर भी आई एम वेरी हैप्पी। आई एम ग्लैड यू आर हैप्पी। जी आशिर बोलिए। अच्छा ठीक है। महविश बेहोश हो गई है। क्या? फिर तो आपको उसके पास जाना चाहिए, उसकी तबीयत खराब है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इस तरह की ड्राइविंग अक्सर करती है। लेकिन फाते, उसको आपकी जरूरत है इस वक्त। उसे सिर्फ मेरे गोल्ड कार्ड की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं। She only wants my money. मुझे तो लगता है कि आपको जाना चाहिए, प्लीज। आपका कहा तो टाला नहीं जा सकता। आज तो मैं फाते से बात करके ही जाऊंगी। अरे इतना लापरवाह हो गया तुम्हारी तरफ से, इतनी तुम्हारी तबीयत खराब है और उसकी कोई खबर नहीं, जबकि आशिर ने फोन करके उससे बताया भी, उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था घर पे। प्लीज आप रहने दें, आप प्लीज जाएं, मैं खुद बात कर लूंगी। ऐसे कैसे जाएं? चलिए आशिर, बिला वजह में आ गए हम यहाँ पे बातें सुनने, और वैसे भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा फातिया भाई को देखने का, इतनी बेइज्जती के बाद। तुम्हें किसने बुलाया? हाँ, चली जाओ। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है आशिर ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे फातिर, कहाँ थे तुम? आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? और मुझे बुलाया क्यों? मैं इतना मसरूफ इंसान हूँ, मीटिंग में छोड़ के आया हूँ मैं। अरे फातिर, तुम कहाँ थे? इतनी देर से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। महविश की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी। ये तो हमें नौकरों ने बताया तो हम पहुंच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, वरना पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। अच्छा, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। देखिए, आप ऐसे करें कि आप इसको अपने घर ले जाएं, इसलिए कि आपको देखिए बिल्कुल ठीक हो जाती। तुम जाओ, चली जाओ अपनी माँ के घर। फातिह, किस तरह बिहेव कर रहे हो तुम? मेरी तबीयत नहीं देखी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अल्लाह मेरी बेटी पर रहम कर,
फातिह महविश बीवी है तुम्हारी, उसका ख्याल रखा करो। कंडीशन देखी है तुमने उसकी। अच्छा तुम मुझे बताओगे कि बीवी का ख्याल कैसे रखा जाता है? अपनी गिरबान में झांक के देखो तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया। हर किस्म का जुल्म किया उस औरत के ऊपर। सारा भी बीवी थी तुम्हारी। बस आशिर, चलिए यहाँ से, बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ के जा सकती हूँ क्या? अम्मी प्लीज जिद मत कीजिए, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। हमें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। मैं आशिर आप लोगों के साथ ही आती। चलिए अम्मी, चलते। महविश बाजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये देखिए कितने खूबसूरत कपड़े हैं, और देखिए मेरी फिटिंग आपकी फिटिंग बिल्कुल एक ही जैसी है, और साइज तो मेरा आपका एक ही है। याद है आपको, आप मुझे कपड़े दिया करती थी। खैर नफीसा खाला, मुझे बाहर जाना है काम से, मैं जा रही हूँ। हाला, तुम्हारी जुर्रत। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आओ आओ। चलो इतने दिन बाद सही, हमारी याद तो आई तुम्हें। बस सर आजकल मसरूफियात ही इतनी ज्यादा हैं कि बस वो चक्कर ही नहीं लगता इस तरफ का। सारा किधर है? वो सारा पर भी तुम्हारा असर हो गया है। वो भी दिन रात बस काम में ही लगी रहती है हर वक्त। ये तो जी बहुत अच्छी बात है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि मेहनत में अजमत है। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। भाई अस्मा, देखो फातेह आया, कुछ चाय वाय तो लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं चलूंगा। ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, ये एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं सारा के लिए। भाई हमें भी कोई खिदमत का मौका दे दिया करो, इतना कुछ तुम हमारे लिए करते हो और ऐसे ही बगैर चाय पिए तुम जा रहे हो हैं? मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा जरूर। ठीक है वो सर, मैं सिर्फ सारा की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द वो अपनी माजी को भुला दे, जितनी उसने तकलीफें उठाई हैं। मैं सिर्फ उसका खैर खा। हाँ काश। आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ा। ये लो, डालो खाना। ये इतना सा? हाला, हाला, क्या हुआ? किधर है ये? हाला, ये इतना सा खाना मेरे और अम्मी के लिए, कुछ और नहीं है? महविश बाजी यही है, दोपहर में बच गया था, अब फेंक तो सकते नहीं, गुनाह होता है। आप लोग खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। मर्जी आपकी, बड़ी है आप, जबरदस्ती तो खिला नहीं सकती आपको। चलें खाना तो खाएं, वरना खुद बना लें। क्या नफीसा खाला से कह दीजिएगा, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब प्लीज मुझे आवाज मत दीजिएगा, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ अपने कमरे में, ठीक है? कितनी बदतमीजी करके गई है ये। अम्मी आपने देखा है और आप एक लफ्ज नहीं बोली। क्या बोलूं मैं इससे? इससे बात करना कोई आसान काम है? ये किसी की सुनती है क्या? बहुत बदतमीज और बेहुदा लड़की। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूं जब सारा के साथ हमने इतना बुरा किया। वो इससे 100 गुना अच्छी थी, अदब लिहाज था, कभी पलट के जवाब नहीं देती थी। और ये, इससे बात करते हुए डरती हूँ कि पलट के पता नहीं क्या जवाब दे दे। वो प्लीज आप फिक्र ना करें, इसको मैं ठीक कर लूंगी। दिमाग खराब किया हुआ आशिर ने इसका, पागल औरत। अच्छा आप गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। ऐसा करो, ऑर्डर कर दो खाने का, घर पे आ जाएगा। कर दो ऑर्डर।
क्या हुआ है? किचन में जाके देखिए कि क्या हुआ है। तौबा तौबा, इतनी गंदगी मचाई है कि कोई इंतहा नहीं। तो सर सी बात करोगी, हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपकी प्यारी बहन हमारे घर पे आती हैं, लेकिन हमारे सीधे साधे खाने उनको अच्छे नहीं लगते, तो वो बाहर से खाना मंगाती। चलो ठीक है, बाहर से खाना मंगवा लें, लेकिन इतनी गंदगी। क्या भाई के घर में 10 नौकर हैं जो सफाई करते फिरेंगे? जाके देखिए किचन का क्या हाल बनाया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम में बता दीजिएगा मुझे। सुनो, नाश्ता नहीं किया तुमने? हाला ने आज भी नाश्ता नहीं बना के दिया। मेरे खुदाया, इतनी निकम्मी और बेशरम लड़की है ये, बर्बाद करके रख दिया इसने हमें। अम्मी वो तो पहले से ही बर्बाद थी, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? बस आशिर बस, बहुत हो गया। तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसका दिमाग खराब करके रख दिया। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं ना कि उसका मेरे साथ और महविश के साथ कितना बुरा सलूक है। अम्मी आप लोगों को हाला के साथ ही रहना है, वो आपकी भांजी है। जब तक उसकी मुझसे शादी नहीं हुई थी तब तक वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जैसे ही उसकी मुझसे शादी हो गई वो खराब हो गई। बस बंद कर दें बात। खुदा हाफिज। सॉरी सर, आपका मीटिंग में वेट हो रहा है। अब चले, मैं आ रहा हूँ। फाते का कोई फोन आया था? मैंने तो सोचा था 1-2 दिन में वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है उसकी। नहीं आता तो ना आए, कोई बात नहीं। ये तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? कितना पुराना जोड़ा पहना हुआ है तुमने। अरे अपने आप को ठीक रखा करो। अगर अचानक फाते आ गया और तुम्हें इस हुलिये में देख लिया तो क्या सोचेगा? यहाँ रहने थोड़ी आई थी अम्मी, जो कपड़े साथ ले आती है। मेरे पास जो था मैंने वही पहन लिया। मुझे आप पैसे देंगी, शॉपिंग कर लूं? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगी। अच्छे से कपड़े लेना, तैयार रहा करो, ठीक है? वरना देखो नफीसा खाला, आप क्यों अपने पैसे जाया करेंगी? मैं हूं ना। महविश बाजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये देखिए कितने खूबसूरत कपड़े हैं, और देखिए मेरी फिटिंग आपकी फिटिंग बिल्कुल एक ही जैसी है, और साइज तो मेरा आपका एक ही है। याद है आपको, आप मुझे कपड़े दिया करती थी।
खैर, नफीसा खाला, मुझे बाहर जाना है काम से, मैं जा रही हूँ। हाला, तुम्हारी जुर्रत। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? बच्चों की तरह लड़ रही हो। लोगों ने सुन लिया तो बातें बनाएंगे। हाला, हाला छोड़ो महविश का, हाला छोड़ो। नफीसा खाला, अपनी बेटी को समझा दे, अगर तमीज से रहना तो इस घर में रह सकती है, वरना आराम से यहाँ से निकल भी सकती है। और देखा आपने, इसके कपड़े मैं पहनूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। होश में आओ, होश में आओ महविश, होश में आओ। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर पे? या अल्लाह रहम कर, किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को? या अल्लाह, अपना रहम कर हमारे ऊपर। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। महविश की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। हर बार उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब तो उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगा है। मेरी साइकेट्रिस्ट से बात हुई थी, महविश को कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल इशू है उसके साथ। उसे बात बात पे गुस्सा आ जाना, यूं बीपी हाई हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये कोई ना कोई डिप्रेशन है उसे। और कोशिश करके हमें उसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालना होगा, और हमें उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि उसे गुस्सा आ जाए। हाशिर, तुम ये बात मुझे नहीं, हाला को समझाओ। बेटा, हमने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। बेटा, हमने सोचा है कि आशिर से तलाक मांगी जाए।